बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी काफ़ी अरसा के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है मोहम्मद कासिम अली। और आज की इस वीडियो का हमारा जो थीम है, जो मौजू है, वो ये है कि ज़िंदगी चाल चलती है या ज़िंदगी तदबीर करती है, जिससे कि इंसान फ़ील करता है कि वो एडवर्सिटी में चला गया है, उसका ज़वाल आ गया है, ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक बहुत ही अच्छा फार्मूला, जो कि आप अप्लाई करके तो उससे बहुत बेहतरी आ सकती है। वो यही है कि सिंपली जब ज़िंदगी आपके साथ चाल चलती है या तदबीर करती है, आप भी ज़िंदगी के साथ चाल चलें। वो आपको एडवर्सिटी की तरफ लेके जा रही है, तो आप बुलंदियों की तरफ आना शुरू करें, या आने की तदबीर करें। लेट्स सपोज आप झूठ बोलते हैं, और जैसा कि झूठ के लिए कहा गया है कि झूठ तबाह करता है, और सच्चाई जो है वो आपको बेहतर करती है, अच्छाई लाती है, भलाई लाती है आपके लिए। तो आप जिंदगी के साथ ये चाल चलें कि आप सच बोलना शुरू कर दें। जब आप सच बोलेंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। लोग आपके खिलाफ साजिश करते हैं, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो तुझे महरूम करे उसे अता करो। तो सिंपली आप ये साजिश करें कि आप अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, भाई बहनों को, अपने कलीग्स को, अपने प्रोफेशनल जो साथी हैं, उनको नवाजें, उनकी रहनुमाई करें, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें। अगर आपको कोई एक चीज आती है तो वो आप उन्हें सिखा दें। आप किसी के लिए आसानियां पैदा करें। जब आप जिंदगी के साथ ये चाल चल रहे होंगे तो जिंदगी आपको ऊपर लेके जाएगी, आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगी। और सिंपली एक बात ये भी ऑब्जर्व की गई है कि जब आप एक झूठ बोलते हैं और उस एक झूठ का कोई राज़दां हो जाता है, कोई उसे जान जाता है, तो वो फिर आपको उस एक झूठ के बदले जो है ब्लैकमेल करता है। तो आप उस ब्लैकमेल होने की बजाय ये साजिश करें कि सिंपली आपने जिससे झूठ बोला है, आप उससे जाके सॉरी करें और उसे सच बता दें। आपकी ये चाल आपको उस बड़ी तबाही से, बड़े नुकसान से बचा लेगी कि जब आपने सॉरी कर दिया और आप पशेमान हो गए अपनी उस गलती पे, और आपने सच कह दिया, तो फिर आपके लिए निजात है, आपके लिए भलाई है उसमें। इसी तरह से जिंदगी के और बहुत से छोटे छोटे फार्मूलाज हैं आपकी लाइफ में, उनको अप्लाई करें और उनसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने साथ वाले लोगों की कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से। क्योंकि इंसान जो है, इस आज की जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, साइंटिफिक वर्ल्ड है, इसमें आपको चलने के लिए लाजमी तौर पे लोगों की मदद दरकार हो, और आप एक इंट्रोवर्ट के तौर पे जिंदगी बसर नहीं कर सकते, जो कि गारों के वक्त मुमकिन थी। आज की टेक्नोलॉजिकल दौर में अगर आपने रहना है, सरवाइव करना है, तो आपको लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत है। और मॉडर्न टर्म में इसे 21st सेंचुरी स्किल्स कहा जाता है, जिसमें कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन जो है वो बहुत ही अहम चीजें हैं। तो इसलिए जहां तक हो सके कोऑपरेशन से अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को ऊपर लेके आए, और कतन ये मत सोचें कि अगर वो ऊपर चले गए तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। जब आप किसी की कर रहे हैं मदद, किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं, किसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो चला जाएगा जो उसकी किस्मत में लिखा है, जो मुकद्दर में लिखा है, वो वहां तक चला जाएगा, लेकिन वो आपको याद रखेगा।
चाहे उसका इजहार भरे महफिल में करे ना करे, लेकिन वो आपको याद जरूर रखेगा। और या फिर आप जब भी कभी उसके सामने आएंगे तो उसे एहसास होगा कि हाँ, ये चीज मैंने इस बंदे से सीखी थी, या मेरे यहाँ तक आने का जो जरिया है ये बंदा बना है। तो इसलिए जैसे इशफाक अहमद इशफाक साहब फरमाया करते थे कि आसानियां पैदा करें, आसानियां तकसीम करें, इससे आपकी जिंदगी भी सहल हो जाएगी। क्योंकि जब एक इंसान अल्लाह के बंदों के कामों में लग जाता है तो फिर अल्लाह करीम उस बंदे के लिए उसके काम आसान बना देता है। शुक्रिया जी। आज के इसी पैगाम के साथ कि लोगों की जिंदगियों में आसानियां तकसीम करें, उनके लिए आसानियां फराहम करने वाला बन जाएं, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाए। वस्सलाम।